गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के रिवीजन टॉपिक में हम करेंगे चैप्टर 4 दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमें पता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अब एक्सक्रीशन जो है हमने ये भी पढ़ा था कि इट इज़ ऑफ 3 टाइप, कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में अमोनिया रिलीज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज़म, और इस फिनोमिना को बोलते हैं अमीनोटेलिज्म। तो अमोनिया स्क्रीट करने वाले ऑर्गेनिज़म कौन से हैं? मोस्टली जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज़म हैं। देखो, अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इसको रिमूव करने के लिए बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो वाटर के अंदर ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको हम अमोनोटैलिक बोलते हैं, क्योंकि वो अमोनिया की फॉर्म में अपने वेस्ट जो हैं वो नाइट्रोजन वाले वेस्ट जो हैं बॉडी से रिमूव करते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो वो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ये यूरिया जो है अमोनिया से कम हार्मफुल होता है, लेस टॉक्सिक होता है। तो फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और मैमल्स के अंदर यूरिया की फॉर्म में वेस्ट निकलता है। और कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट निकलते हैं, उनको हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और इंसेक्ट हैं। ये तो हो गए नाइट्रोजन वाले वेस्ट जो हैं वो निकाले जाते हैं बॉडी से कैसे। अब कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन में कि कैसे CO2 को रिमूव करवाया जाता था लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो अब हम मेनली हमने जो एक्सक्रीशन ह्यूमन्स के अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग से पहले एक बार लोअर ऑर्गेनिजम्स में देख लेते हैं एक्सक्रीशन किस किस पार्ट से होता है। तो हमने अमीबा के अंदर देखा था, अमीबा के अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप के वैक्यूल बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उनकी बॉडी से ही बाहर रिमूव करवा दिया जाता है वेस्ट मटेरियल। जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर वो पानी में रहते हैं स्पॉन्जेस, तो अपनी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज़न के थ्रू निकाल देते हैं। इसी तरह जो फ्लैट वर्म वगैरह होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस, उनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स, उनके थ्रू रिमूव करवाते हैं। और जो अर्थवर्म वगैरह है उनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं नेफ्रीडिया, जिनके थ्रू वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट वाला ग्रुप है उनके पास होती हैं ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, या फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सक्रीशन का काम होता है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेनली किडनीज़ के थ्रू होता है। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इमेज है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं देयर इज़ ए पेयर ऑफ किडनीज़, 2 किडनीज़ होती हैं जो हमारी बैकबोन के आइदर साइड पे, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं, लोअर एब्डोमिनल एरिया में किडनीज़ हैं। उसके बाद किडनी से ये यूरेटर आ रहा है नीचे, ये पाइप दोनों साइड से, यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा के थ्रू जो है बाहर की तरफ यूरिन को निकाला जाता है। अब अगर किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ जो हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं, डार्क रेड कलर की होती हैं, बीन शेप होती है इनकी। अगर इनकी लेंथ देखी जाए 11 सेंटीमीटर होती है और इनकी विड्थ देखी जाए 6 सेंटीमीटर, और जो इनकी मोटाई होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। तो किडनीज़ जो हैं इसको हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो इसका ये आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इसका अंदर की तरफ ये रेड पार्ट बना हुआ है इस पार्ट को बोल देते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो आउटर पार्ट जो है वो है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो है वो है मेड्यूला। किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर अगर देखें, हमने कहा कि इसको हम कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इस रीजन में प्रेजेंट होती हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक कोइल्ड स्ट्रक्चर। बहुत छोटे छोटे कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, सारा फिल्ट्रेशन का काम, यूरिन बनाने का काम इसी नेफ्रॉन के अंदर होता है। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो सोचो कितना स्मॉल साइज़ है इसका।
नेफ्रॉन का जो किडनी के अंदर फिट हैं। एक नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट देखो, यहाँ स्टार्टिंग में ये येलो कलर से ये कप शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे यहाँ पर, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर है। इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज मेनली जो आर्टरीज़ के स्मॉल पार्ट ब्रांचिंग हुई है आगे, तो जो अंदर की तरफ एंटर कर रही है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल, आर्टरी का छोटा पार्ट, और जो रिमूव हो रही है यहाँ से दैट इज़ इफरेंट आर्ट्रियोल, जो फिल्ट्रेशन के बाद निकल के बाहर की तरफ जा रही है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल। अब इसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होता है दैट इज़ पीसीटी। ये यहाँ से जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है इसका दैट इज़ पीसीटी। ठीक है, पीसीटी के बाद यहाँ से एक लूप शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट हैं, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ आ रही है, ट्रांसवर्स रिम जो ऐसे जा रही है, और जो उसके बाद असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का ये लूप ऑफ हेनले है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है डीसीटी। डीसीटी ये वाला हिस्सा है इसका डीसीटी, ये यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, ये है डीसीटी। और ये लास्ट में जो ये बच जाती है इट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसकी फंक्शनिंग को हम वीडियो की हेल्प से अभी समझते हैं। तो ये हम एक बार किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर में देखो, सबसे बाहर हमने कहा था कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये जो कप शेप ये बने हुए हैं ये क्या है, मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला के अंदर ये जो ये पार्ट बने हुए हैं मेड्यूला के अंदर, ये है हमारे नेफ्रॉन यूनिट। ये येलो कलर से दिखा रखे हैं, ये सारे नेफ्रॉन हैं। नेफ्रॉन का हाफ पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर है और हाफ पार्ट जो है वो मेड्यूला के अंदर है। ठीक है, तो अब किडनी की फंक्शनिंग देखते हैं, नेफ्रॉन कैसे फंक्शनिंग करती है। जो ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद रीनल वीन से बाहर निकल जाता है और वेस्ट यूरिन की फॉर्म में यूरेटर में चला जाता है। अब अगर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, ये रीनल ट्यूब्यूल नीचे वाला पार्ट जो है दिखा रखा है। तो 1 बाय 1 इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। कंप्लीट यूरिन फॉर्मेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट में, कि सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन देखो, एफरेंट आर्ट्रियोल से अंदर जो है एंटर करता है ब्लड, उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल से फिल्ट्रेशन के बाद बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट है वो यहाँ से छन के, जो बोमेन कैप्सूल की ये मेम्ब्रेन बनी हुई है यहाँ से फिल्टर होके छनने के बाद वेस्ट जो है यो यूरिन की फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब इस वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें जाती हैं, वाटर जा सकते हैं, ऑर्गेनिक आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। तो ये कंप्लीट जो है एक बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस दिखाया हुआ है। ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। रेड कलर का ग्लोमेरुलस है ये अंदर पूरा गुच्छा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ पीसीटी, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होगा। फिल्ट्रेशन का काम हो चुका है, अब रीएब्जॉर्प्शन का काम होगा। एक दिन में ह्यूमन बीइंग के अंदर 180 लीटर
जो है वो मैन के अंदर 180 लीटर यूरिन बनता है, वुमेन के अंदर 150 लीटर। एब्जॉर्प्शन देखते हैं कहाँ हो रही है, पीसीटी। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज़ पीसीटी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है पीसीटी। पीसीटी के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ अंदर आ गई है यूरिन में तो यहाँ से वापस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। अब वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सोडियम आयन है, वाटर है या क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें सोडियम, वाटर और क्लोरीन, ये जो है दोबारा से ब्लड के अंदर चले जाते हैं ताकि ये वेस्ट जो है बॉडी से बाहर ना निकल जाए। इनको ब्लड में पहुंचाने के लिए स्पेशल टाइप का पंप बने हुए हैं, चैनल बने हुए हैं जिनके थ्रू ये ब्लड के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये पूरा यू शेप का स्ट्रक्चर है। लूप ऑफ हेनले के अंदर देखो, लूप ऑफ हेनले का जो ये लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होता है और पीसीटी और डीसीटी वो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। लूप ऑफ हेनले में मेनली सोडियम आयंस का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो नीचे वाली साइड आ रही है यहाँ से तो वाटर बाहर निकलता है, रीअब्जॉर्ब होता है दोबारा ब्लड में, और जो ये ऊपर जाने वाली साइड है यहाँ से सोडियम आयन जो हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। बाहर निकलने का मतलब ब्लड में रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब ये लूप ऑफ हेनले के बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ डीसीटी। डीसीटी ये वाला पार्ट है डीसीटी। डीसीटी के अंदर से सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो तो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और हाइड्रोजन और पोटेशियम जो है वो दोबारा यूरिन के अंदर जा रहे हैं। दोबारा देखते हैं कि सोडियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ब्लड में, और यूरिन में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये है कंप्लीट हमारा, जिसमें से वाटर जो है बाहर निकल जाता है। अगर ज़्यादा वाटर यूरिन में चला गया है तो यहाँ से वाटर दोबारा से किडनी में चला जाता है, और सिर्फ यूरिन जो है वो यूरिन ही इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, तो यूरिन ही सिर्फ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुँचता है, और सारे के सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो हैं वो इकट्ठे होके किडनी के यूरेटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो अपना सारा फिल्ट्रेशन है, जो यूरिन है वो यूरेटर के अंदर डाल देते हैं। यूरेटर से पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पर वो स्टोर रहता है, और जब वो फिल हो जाता है तो ब्रेन से मैसेज जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है।